तीन तलाक और हलाला। ये एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों से ज्यादा ये अंधभक्त लोग यूज करते हैं। इस लफ्ज को यूज करके कहा जाता है कि अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है और वो औरत फिर से अपने पति के पास जाना चाहती है तो उसे भाई, बाप या मोहल्ले के किसी मौलवी के साथ हलाला करना पड़ेगा। यही बात बोल के इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जाता है। लेकिन क्या सही में ऐसा है? आइए जानते हैं। अल्लाह कुरान में सूरह बकरह आयत नंबर 228 में फरमाते हैं, तलाक के बाद इद्दा यानी 3 महीने के बाद तलाक पूरी हो जाएगी। अगर इन 3 महीने के अंदर में पति पत्नी में सुलह हो जाती है और एक साथ होना चाहते हैं तो हो सकते हैं तलाक नहीं होगा। लेकिन इन 3 महीने में दोनों के बीच सुलह नहीं होता है तो तलाक हो जाएगा। फिर जितने भी दिनों के बाद दोनों ये सोचे कि हमने गलत किया और अब हम एक साथ रहना चाहते हैं तो दोनों को फिर से शादी करना पड़ेगा और नया निकाह के साथ नया मेहर भी देना पड़ेगा। अब अगर फिर से उसी पति पत्नी का तलाक हो जाता है तो फिर 3 महीने के इद्दा के बाद फिर दूसरी बार एक साथ होना चाहते हैं तो फिर निकाह और फिर वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर तीसरी बार तलाक होता है तो अल्लाह सूरह बकरह आयत नंबर 230 में फरमाते हैं कि अब ये पहले की तरह एक नहीं हो सकते तब तक जब तक कि किसी दूसरे से शादी ना हो और उसने उसे तलाक ना दिया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है कि जब मन चाहे शादी करो और जब मन चाहे तलाक दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ने 2 बार मौका दिया तलाक के जरिए गलती सुधारने का। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट पे शादी करके तलाक करवाना कॉम्प्लीटली हराम है और हलाला जैसा कोई चीज है ही नहीं इस्लाम में। अगर कोई मौलवी हलाला करवाता है और जो करवाने जाता है तो वो हराम है। और जो लोग बोलते हैं कि इस्लाम में बाप भाई से हलाला करना पड़ता है तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में तो हलाला हराम है। लेकिन ये क्या है? केवल लोक कल्याण के लिए किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने में सहाय करे उसे नियोग कहा